चलिए पढ़ते हैं आज विशेषण, जो कि अभ्यास पुस्तिका से लिया गया है। विशेषण अभ्यास पुस्तिका। विशेषण क्या होता है? चलिए, विशेषण जो है वो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषताओं को बताते हैं, उन्हें विशेषण कहते हैं। संज्ञा किसे कहते हैं? जैसा कि मैंने पहले के क्लासेस में बताया कि संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं, तो उसी प्रकार सर्वनाम किसे कहते हैं? सर्वनाम जब नाम के स्थान पर कोई शब्द को बोला जाता है उसको सर्वनाम कहते हैं। लेकिन विशेषण किसे कहते हैं? तो जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, विशेषता बताने वाले शब्दों को हम विशेषण कहते हैं। चलिए लिखते हैं, विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। जो शब्द, अब मैं लिखूं यहाँ पे पूरा इसका परिभाषा, कि जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, उन्हें विशेषण कहते हैं। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, उन्हें विशेषण कहते हैं। तो चलिए हम देखते हैं कि कौन से शब्द ऐसे हैं जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषताओं को बता रहे हैं, प्रदर्शित कर रहे हैं, प्रकट कर रहे हैं। चलिए, पहला नंबर है आम मीठा है, फूल सुंदर है, ठीक है। फिर है इमली खट्टी है, इमली खट्टी है। और चाय गर्म है। फिर कौन सा शब्द आता है? देखते हैं कि 1 किलो चीनी ले आओ। चलिए देखते हैं विशेषता कौन सी इसमें है। आम मीठा है में मीठा विशेषता हुई आम की, क्योंकि वो बता रहा है कि आम का जो स्वाद है वो मीठा है, उसकी विशेषता बता रहा है। तो विशेषता आम की है मीठा, तो वो है विशेषण। फूल सुंदर है में सुंदर है विशेषण, क्योंकि फूल की विशेषता ये है कि वो सुंदर है। फूल सुंदर है, इसकी विशेषता सुंदरता है, इसलिए बता रहा है, वो है विशेषण है। इमली खट्टी है में खट्टी इमली है, इमली का जो स्वाद है वो खट्टा है, वो उसकी विशेषता है कि वो खट्टा है, ये है विशेषता यानी विशेषण। चाय गर्म है, चाय में गर्म क्या है? चाय क्या है? गर्म है, तो गर्म हो गया, विशेषता है चाय की कि वो गर्म है, तो ये विशेषण हुआ। और 1 किलो चीनी ले आओ। 1 किलो क्या हो गया? चीनी के बारे में बता रहे हैं कि 1 किलो, उसकी विशेषता क्वालिटी की वो कितनी है, वो 1 किलो है, उसके बारे में बता रहे हैं। तो ये विशेषता बताने वाले शब्द हैं जिसको विशेषण कहते हैं। जिस भी शब्द से हमारा विशेषता पता चल रही है, उस व्यक्ति की उस सामान की विशेषता पता चल रही है, या फिर किसी व्यक्ति की विशेषता पता चल रही है। चलिए देखते हैं। अब आता है खाली स्थान में उचित विशेषण शब्द भरना है। खाली स्थान में उचित विशेषण
शब्द भरो। तो खाली स्थान में हमें सही विशेषण शब्द सही करके भरना है। क्या है? गुलाब का फूल अत्यंत। अब यहाँ पे हमें विशेषता लिखनी है, उसके बारे में लिखना है कि वो किस तरह का है। दूसरा कि डाकिया क्या पहनता है, तो उसके बारे में, उसकी विशेषता, उसके कपड़े के बारे में बीच में लिखना है। डाकिया डैश वर्दी, कौन सी वर्दी पहनता है, तो यहाँ पर आपको इसकी विशेषता, वर्दी की क्वालिटी, उसकी विशेषता यानी विशेषण लिखना है। फिर है मैं कक्षा किस क्लास में पढ़ती हूँ, मेरी बारे में कि उसकी क्या है कि मैं किस क्लास में पढ़ती हूँ, इतने में पढ़ता हूँ या पढ़ती हूँ, तो वो आपको बताना है कि कक्षा किस कक्षा में वो बालक या बालिका पढ़ता है या पढ़ती है। फिर है कि पेड़ पर डैश कौवा बैठा है। यहाँ पर जो कौवा है वो कौन से रंग का है, वहां पे उसके बारे में लिखना है, उसकी विशेषता लिखनी है। और पांचवा है रसगुल्ले बहुत डैश यानी क्या होते हैं, आपको उसकी तारीफ में लिखना है, यानी उसका गुण लिखना है, विशेषता लिखनी है। तो पहला है गुलाब का फूल अत्यंत क्या है, तो सुंदर, यानी उसकी क्वालिटी है, उसकी विशेषता है, तो ये हुआ विशेषण शब्द सुंदर है। दूसरा, डाकिया कौन सी वर्दी पहनता है, तो खाकी वर्दी, खाकी वर्दी पहनता है। खाकी क्या होता है? खाकी होता है जो कि डाकिया का वस्त्र उस तरह से है, जो कि वो उसका वर्दी है, वो पहनता है, तो वो उसकी विशेषता है कि उसका उसी से वो पहचाना जाता है, इसलिए इसमें खाकी है विशेषता बताने वाला शब्द। मैं कक्षा इतने में पढ़ता हूँ, तो 2 में पढ़ता हूँ या पढ़ती हूँ, तो कक्षा के बारे में है कि वो कौन सी कक्षा है, उसकी विशेषता है कि वो 2 या 3 या 4 वो कक्षा में पढ़ता या पढ़ती है, तो वे है विशेषण। पेड़ पर कौवा बैठा है, तो कौन सा कौवा बैठा है, तो उसकी अगर हम विशेषता बताएं कि काला कौवा बैठा है, तो काला उसकी विशेषता हुई, यानी कि ये एक विशेषण शब्द हुआ, काला विशेषण हुआ। फिर रसगुल्ले बहुत क्या होते हैं, मीठे। मीठे क्या हुआ, मीठा उसकी विशेषता हुई कि रसगुल्ले बहुत मीठे होते हैं। तो ये थे विशेषण शब्द जिसको हमने इस रिक्त स्थानों में भर के पता चला हमें कि इस विशेषता बताने वाले शब्द जो है वो है विशेषण। उसकी तारीफ हो रही है या किसी की बुराई हो रही है, या खट्टा मीठा, काला गोरा, अच्छा बुरा, ये सब चीजें विशेषण में आती हैं। अब मैं कुछ चीजों को चित्र की सहायता से आपको बताऊंगी कि किस प्रकार होता है। चित्र की सहायता से विशेषण छाटिए या बताइए चित्र की सहायता से। चित्र की सहायता से विशेषण हमें पता करना है। ये है गुलाब, गुलाब, इसकी तारीफ में अगर लिखो तो ये क्या है, डैश है, क्या है, गुलाब सुंदर है। गुलाब का फूल सुंदर होता है, तो सुंदरता क्या हुई, विशेषता हुई, गुलाब सुंदर है। अब अगला अगर हम चित्र बनाए तो उसमें क्या होगा कि ये है आम,
आम अब यहाँ पे किस तरह का आम है? खाने में स्वादिष्ट होता है, मीठा होता है, खट्टा होता है, कड़वा होता है, वो सब विशेषता है। यहाँ पे हमें आम की विशेषता लिखनी है, यानी कि विशेषण शब्द है तो लिखना है मीठे। आम मीठे हैं, रसीले हैं, तो ये आम की तारीफ में हमने कुछ विशेषता बताने वाला शब्द लिखा। अब है ये कौवा। अब ये कौवा है, लेकिन हम इसमें विशेषता बताने में एक कौवा भी लिख सकते हैं, काला कौवा भी लिख सकते हैं। देखिए कैसे, काला कौवा। तो काला क्या है इसमें? वो है विशेषण शब्द, विशेषता बताने वाला शब्द है। अब यहाँ पे मैं थोड़े और चित्र बनाऊंगी जिसमें कि है गुब्बारे। गुब्बारे किस तरह के हैं ये भी लिख सकते हैं, कितने हैं ये भी विशेषता में लिख सकते हैं, विशेषण में। तो गुब्बारे हमारे पास इस समय 3 हैं, तो हम यहाँ लिख रहे हैं उसकी विशेषता में 3 गुब्बारे। 3 गुब्बारे हैं, इसलिए हमने यहाँ पे 3 लिखा। तो इस प्रकार चित्र की सहायता से हमने ये देखा कि कौन कौन से चित्र में क्या क्या विशेषताएं हैं। जैसे कि ये है तारे, इसमें तारे की विशेषता लिखनी है। असंख्य तारे भी हो सकते हैं, 2 तारे भी हो सकते हैं, लिख सकते हैं, टिमटिमाते तारे भी लिख सकते हैं, चमकीले तारे भी लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ चमकीले तारे। ये विशेषण शब्द में आता है, चमकीला हो गया इसकी विशेषता। तारे की विशेषता है कि वो चमकीला है, इसलिए यहाँ पे मैंने चमकीले तारे लिखा, उसका विशेषण शब्द हुआ चमकीले तारे। तो ये था चित्र की सहायता से विशेषण शब्दों को मैंने आपको बताया। विशेषण बताने वाले शब्द वो होते हैं जब वो किसी भी चीज की तारीफ में या फिर उसकी बुराई में या फिर कुछ भी उसके बारे में हम एक चीज को लेकर उसके बारे में बताएं, उसकी विशेषता बताएं या उसके बारे में बताएं। जैसे कि ये चौक है, अगर हम इस बारे में बोले कि ये सफेद चौक है, चौक कैसा है? सफेद। तो सफेद क्या हुआ? इसकी विशेषता, वो इसके बारे में बताए, तो ये हो गया विशेषण शब्द सफेद। तो इसी प्रकार से हम कुछ और शब्दों को लिखेंगे कि कुछ संज्ञा शब्द हैं जिनके 2-2 विशेषण लिखेंगे। संज्ञा शब्दों की विशेषता हम इसके सामने लिखेंगे, यहां लिखेंगे संज्ञा शब्द और यहां लिखेंगे विशेषण। जैसे कि सूरज एक संज्ञा शब्द है, इसके सामने विशेषण लिखेंगे, फिर रात, ठीक है, सूरज, फिर रात, फिर फूल, फिर हाथी, फिर बगीचा, फल या आम, ऐसा कुछ लिख सकते हैं, आम लिख लेते हैं। चलिए, सूरज का विशेषता बताना है, उसके लिए 2 शब्द हमें चाहिए। विशेषता यानी विशेषण क्या लिखना है? तो सूरज 2 प्रकार का विशेषण में आ सकता है। सूरज एक बड़ा सूरज, ये लिख सकते हैं सूरज के लिए, और लिख सकते हैं कि चमकीला सूरज। ये दोनों विशेषता बता रहा है, सूरज बड़ा है, चमकीला है। रात लंबी, एक विशेषता हो गई रात की। दूसरा छोटी, कभी रातें लंबी हुई, कभी रातें छोटी हुई, तो रात की क्या विशेषता बता रहा है? विशेषण शब्द हुआ लंबी और छोटी। तीसरा विशेषण फूल का, फूल की विशेषता है कि वो सुंदर है। फिर उसके बाद ये भी लिख सकते हैं कि
लाल कलर का है। लाल रंग बता रहे हैं, अगर रंग बताते हैं तो वो भी विशेषता हो रही है उसकी। उसके बारे में बता रहे हैं तो सुंदर और लाल विशेषता बताने वाले शब्द फूल के हुए। हाथी, हाथी क्या है? विशालकाय, ऐसा लिख सकते हैं। ये इसकी एक विशेषता हुई। दूसरी विशेषता बड़ा, विशालकाय बहुत बड़ा, बड़ा इस प्रकार लिख सकते हैं। फिर आता है बगीचा, खूबसूरत बगीचा, खूबसूरत बगीचा हो सकता है एक विशेषता। दूसरा हम लिख सकते हैं इसके लिए बड़ा, घना, इस प्रकार ये सब विशेषता बताने वाले शब्द लिख रहे हैं। आम, रसीला, आम खट्टा भी हो सकता है, आम मीठा भी हो सकता है। हमने इधर संज्ञा शब्दों को लिखा जो कि थे सूरज, रात, फूल, हाथी, बगीचा, आम, और यहाँ पर हमने विशेषण शब्दों को लिखा जो कि थे बड़ा, चमकीला, लंबी, छोटी, सुंदर, लाल, विशालकाय, बड़ा, खूबसूरत, बड़ा, घना और रसीला, मीठा। ये सब विशेषता बताने वाले शब्द जो कि संज्ञा शब्दों की विशेषता बता रहे हैं। तो यहाँ पर हमने छांट करके लिखा है इन संज्ञा शब्दों की विशेषता यानी विशेषण। अब हम इसमें और करेंगे जिसमें से हमें वाक्यों में से विशेषण शब्दों को चुन करके ढूंढ करके लिखना है। देखिए कैसे। निम्न वाक्यों में से विशेषण शब्दों को ढूंढकर लिखो। जैसे कि पहला वाक्य है कि पेड़ बहुत ही घने हैं, या फिर ये लिख सकते हैं कि हरे भरे पेड़ वातावरण को शुद्ध करते हैं। हाँ, हरे भरे पेड़ वातावरण को शुद्ध करते हैं। शुद्ध मतलब साफ, स्वच्छ। इसमें वाक्यों में, इस वाक्य में विशेषण कौन सा है? हरा भरा। हरा भरा यानी कि इससे हमें वातावरण का पता, पेड़ का पता चल रहा है कि वो हरा भरा है, सूखा है या झड़ा हुआ है। ये सब चीजें विशेषता बताने वाले शब्द हमने छांट के अलग किया कि हरे भरे इसमें इसका विशेषण शब्द है। दूसरा आता है अच्छे बच्चे खूब पढ़ते हैं। तीसरा, बूढ़े माँ बाप का सम्मान करो। रोज अच्छा खाना खाना चाहिए। अच्छा खाना खाना चाहिए। तो इसमें से विशेषण वाक्य देखते हैं। अच्छे बच्चे खूब पढ़ते हैं, इसमें अच्छे विशेषण हुआ क्योंकि ये बच्चे के बारे में बोल रहे हैं कि अच्छे होंगे वो बच्चे जो कि रोज पढ़ते हैं, तो वे विशेषता हुई। बूढ़े माँ बाप का सम्मान करो में माँ बाप कैसे हैं? बूढ़े, तो बूढ़ा क्या हुआ? उसमें बूढ़े हो गया, उसमें उनकी विशेषण, क्योंकि उनके बारे में बता रहे हैं कि वो किस प्रकार के उनके माँ बाप हैं, तो बूढ़े। और है रोज अच्छा खाना, अच्छा खाना खाना चाहिए। अच्छा में विशेषण अच्छा हुआ क्योंकि खाना किस प्रकार होना चाहिए? अच्छा, तो ये खाने की विशेषता बताया जा रहा है कि खाना अच्छा होना चाहिए।
तो ये है, और शब्दों को मैं यहाँ पे वाक्यों को लिखूंगी, जिसके जरिए हमें विशेषण के बारे में पता चलेगा। और इसमें आते हैं कि काली कोयल पेड़ पर बैठी है। आम का पेड़ ऊंचा है। सागर बहुत गहरा है। इमली खट्टी है। और मेरा दोस्त अच्छा है। तो देखिए, इसमें वाक्यों में कौन से विशेषण शब्द हैं। पहला है काली कोयल पेड़ पर बैठी है, तो कोयल किस प्रकार की है उसके बारे में बता रहा है, संज्ञा शब्द की विशेषता बता रहा है, विशेषण है। तो काली यहाँ पर इसकी विशेषता बताने वाला शब्द हुआ, यानी कि ये है विशेषण। नेक्स्ट है, अगला है कि आम का पेड़ ऊंचा है। ऊंचा इसमें विशेषण होता है, क्योंकि ये आम के पेड़ के बारे में इसकी विशेषता बताई जा रही है, ये ऊंचा। उसके बाद है सागर बहुत गहरा है। तो सागर की विशेषता क्या बता रहे हैं इसमें, कि ये सबसे गहरा है, तो गहरा यहाँ पर विशेषण हुआ। फिर है इमली खट्टी है, तो खट्टी क्या है, खट्टी भी विशेषण शब्द हुआ, क्योंकि वो इमली की क्वालिटी, इमली का गुण बता रहा है। मेरा दोस्त अच्छा है। अच्छा कौन है, मेरा दोस्त, तो दोस्त की क्वालिटी क्या है, विशेषता क्या है, कि वो अच्छा है। तो ये आते हैं विशेषण शब्द, जिसमें कि विशेषताएं बताए जा रहे हैं, गुण दोषों को बताया जा रहा है संज्ञा और सर्वनाम की। इसमें हमें विशेषण शब्दों को अब ढूंढ करके उसको सर्कल करना है। इसमें संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण तीन तरह के मैं लिखूंगी, उसमें विशेषण शब्दों को छांटना है। विशेषण शब्दों को छाटिए। राधा, इसको एक शेप भी दे सकते हैं, इसमें आपको विशेषण शब्द ढूंढ के इसमें सर्कल करना है। खट्टा, खूबसूरत, दिल्ली, मनमोहक, मेरा, फिर आता है मीठा, ऊंचा, शाम, कलम, गुलाब, और एक और शब्द लाल। सोहाना, इसमें कुछ सर्वनाम शब्द है, कुछ संज्ञा शब्द है और कुछ विशेषण शब्द है। तो देखते हैं इसमें विशेषण शब्द कौन से हैं, उसको हमें अलग करना है। जैसे राधा, तो राधा एक नाम है, तो ये संज्ञा शब्द हुआ, लेकिन बगल में इसका है खट्टा, यानी कि ये उस किसी चीज का गुण बता रहा है, विशेषता बताया है, तो विशेषता बताने वाले शब्दों में विशेषण होता है। उसी प्रकार दूसरा आता है खूबसूरत, तो खूबसूरत भी विशेषता बताने वाला शब्द है, इसको विशेषण कहते हैं। नेक्स्ट अगला आता है दिल्ली, तो दिल्ली एक जगह का नाम है, स्थान का नाम है, तो वो संज्ञा में आता है, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो दिल्ली एक जगह का नाम है, इसलिए इसको संज्ञा बोलते हैं। फिर है मनमोहक,
मनमोहक जो है इसका मतलब मन को मोहने वाला, ये भी एक प्रकार की विशेषता है कि वो कोई चीज है जो कि अच्छी चीज है तो वो क्वालिटी के रूप में आता है, गुण के रूप में, तो वो हो जाता है विशेषण। फिर है मेरा। मेरा जो है ये है सर्वनाम। सर्वनाम यानी कि इसमें बिना नाम का, तो ये है सर्वनाम। तो हमें विशेषण ढूंढना है, तो उसमें मीठा। मीठा क्या है? वो है विशेषण। मीठा यानी कि आम मीठे हैं, रसीले हैं, इमली खट्टी है, इस प्रकार विशेषण शब्द है। ऊंचा, ऊंचा नीचा, मीठा खट्टा, ये सब विशेषता बताने वाले शब्द। तो ऊंचा भी विशेषण हुआ क्योंकि वो विशेषता बताया जा रहा है। श्याम, श्याम भी एक नाम है व्यक्ति का, तो ये विशेषण नहीं है। कलम, कलम भी एक वस्तु का नाम है, तो वो भी विशेषण नहीं है। और गुलाब ही एक संज्ञा। तो ये लाल जो है, लाल यानी कि ये रंग का नाम है जो कि वो लाल रंग का है, तो ये हो जाता है विशेषण शब्द। विशेषण शब्दों को छांटना। तो हम कुछ वाक्य देना है, कुछ शब्द लिख रहे हैं जिसमें कि हमें वाक्य बनाना है। जैसे कि एक लड़का है हर्ष, उसके बारे में लिखना है। फिर आम, अंगूर, इससे आपको लेकर के वाक्यों को बनाना है। जैसे कि हर्ष, तो हर्ष एक अच्छा लड़का है, इसमें विशेषण, विशेषण क्या है? अच्छा। तो अच्छा पे हम इसमें अंडरलाइन करते हैं और ये है विशेषण शब्द। आम को लेकर के, आम रसीले हैं, तो इसमें जो रसीला शब्द है वो है विशेषण, क्योंकि ये आम की विशेषता बता रहा है। तो रसीला आम, ये है विशेषण। अगला शब्द अंगूर, तो अंगूर खट्टे हैं, तो खट्टा इसमें क्या है? विशेषण शब्द, क्योंकि ये अंगूर की क्वालिटी है कि वो खट्टा है, उसकी बारे में बात हो रही है। अब अगला आता है पेड़, बादल। पेड़ के बारे में वाक्य लिखना है, तो ये लिख सकते हैं कि पेड़ ऊंचे हैं। ऊंचा इसमें हो जाता है विशेषण शब्द। फिर बादल बहुत घने हैं, यहाँ पे घने क्या हो जाता है? वो है विशेषण, क्योंकि बादल के बारे में हो रहा है कि वो घना है। अगला अगर वाक्य लिखें तो वो हो जाता है तारे। तारे के बारे में वाक्य लिखना है। चांद, इसी प्रकार से और शब्द है फ्रॉक। इसको लेकर के विशेषण शब्द बनाए, तो हम लिखेंगे तारे बहुत टिमटिमाते हैं या चमकते हैं। तारे बहुत चमकते हैं। चमकना इसमें क्या है? चमकना इसमें है विशेषण शब्द, क्योंकि वो उसकी बारे में बता रहा है कि तारे क्या कर रहे हैं, चमक रहे हैं, तो ये है विशेषता उसकी। तो तारे वे वाक्य है, तारे बहुत चमकते हैं। चांद, तो चांद के ऊपर अगर हम वाक्य बनाए तो चांद बहुत खूबसूरत है। खूबसूरत क्या हो जाता है इसमें? विशेषण, क्योंकि वो चांद की बारे में बता रहा है, तारीफ हो रही है चांद की, तो खूबसूरत हो जाता है विशेषण शब्द। फ्रॉक, मेरी फ्रॉक नीले रंग की है। तो नीला इसमें रंग के बारे में हो रहा है, तो ये उसकी विशेषता है कि वो उसका रंग है नीला। तो यहाँ पे विशेषण शब्द होता है नीला, विशेषता बताने वाला शब्द में ये सारी चीजें आती हैं, जिसमें कि वाक्य बनाया हमने। पहला था हर्ष एक अच्छा लड़का है, तो हर्ष में अच्छा में हमने अंडरलाइन किया क्योंकि अच्छा इसकी विशेषता हुई हर्ष की, तो ये अच्छा विशेषण हुआ। फिर है आम, आम रसीला है, तो आम के बारे में बताया जा रहा है वो रसीला है, इसलिए ये इसकी विशेषता हुई, तो ये है विशेषण। अंगूर, अंगूर के बारे में, तो अंगूर खट्टे हैं, खट्टा इसका
विशेषता हो गई। पेड़ ऊंचे हैं, उसी तरह ऊंचा। बादल बहुत घने हैं, घना उसका विशेषता। तारे बहुत चमकते हैं, चमकना विशेषता हुई। चांद बहुत खूबसूरत है, तो खूबसूरत उसकी विशेषता हुई। और फ्रॉक, मेरी फ्रॉक नीले रंग की है, तो नीला उसमें विशेषता उसका हो गया। ये था विशेषण। विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं, जो कि संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। इसको इंग्लिश में बोलते हैं एडजेक्टिव्स। एडजेक्टिव्स में अच्छा, बुरा, खराब, वो सारी चीजें आ जाती हैं, उसको विशेषता बोलते हैं, विशेषण